मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, वनस्पति विज्ञान विभाग, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा से बीएससी भाग द्वितीय, बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर टेक्सोनोमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में हम अभी तक बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के सिस्टम का पहला भाग कर चुके हैं। आज हम उसका दूसरा भाग, शेष बचा हुआ भाग करेंगे। अभी तक हमने बेंथम व हुकर के द्वारा दिए गए सिस्टम में उन्होंने पादपों को, एंजियोस्पर्म पादपों को 3 भागों में बांटा था: डाइकोटिलिडन्स, जिम्नोस्पर्म व मोनोकोटिलिडन्स। डाइकोटिलिडन्स को फिर उन्होंने पॉलीपेटली, गैमोपेटली व मोनोक्लेमाइडी के अंदर बांटा था। और अभी तक हम मोनोक्लेमाइडी की सीरीज़ 14वीं सीरीज़ ऑर्डिनस एनोमलाई के बारे में बात कर चुके हैं। इसके पश्चात डाइकोटिलिडन्स पादप जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, और उन्होंने इस क्लास के पश्चात जिम्नोस्पर्म को रखा। ऐसा माना जाता है बेंथम व हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि एक नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है कि यह सिस्टम सबसे प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। अर्थात इस सिस्टम के द्वारा हम फील्ड में, क्षेत्र में जा कर के किसी पादप को पहचान सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन बेंथम व हुकर ने इस सिस्टम में जिम्नोस्पर्म्स को एंजियोस्पर्म के मध्य शामिल किया, जो कि इसकी एक बहुत बड़ी डीमेरिट मानी जाती है। क्योंकि जिम्नोस्पर्म हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे। हमने पहले बात की है डाइकोटिलिडन्स की, अब हम बात करेंगे मोनोकोटिलिडन्स की। मोनोकोटिलिडन्स जो कि ऐसे पादप जहाँ पर बीज में एक बीज पत्र पाया जाता है, मोनोकोटिलिडन्स कहलाते हैं। उनको फिर आगे सीरीज़ में बांटा गया, अलग अलग सीरीज़ में बांटा गया। पहली सीरीज़ आती है माइक्रोस्पर्मे। इस प्रकार की सीरीज़ में सीड अत्यंत छोटा लेकिन बहुत सारी संख्या में होते हैं, माइक्रोस्पर्मी। इसका एग्जाम्पल है ऑर्किडेसी, हाइड्रोकैरिटेसी और बर्मिनेसी। इसके पश्चात सीरीज आती है एपिगाइनी, जिसमें इनर पेरियंथ पेटलॉइड है। पेरियंथ एक प्रकार का दलपत्र और दल के बीच का भाग है, जो कि उनमें डिफाइन नहीं किया जा सकता। यह पेटलॉइड या रंगीन प्रकार का होता है। ओवरी इसमें इन्फीरियर है। ओव्यूल इसमें बड़े आकार के मिलेंगे, बहुत से भी मिल सकते हैं और कम भी मिल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल म्यूजेसी, टेकेसी इत्यादि। इसके पश्चात सीरीज आती है कोरोनरी। इसमें अंदर वाला पेरियंथ रंगीन होता है, पेटलॉइड होता है, और इसका एग्जाम्पल है लिलिएसी, कॉमलिनेसी। इसके पश्चात आता है कैल्सिनी। इसमें अंदर वाला पेरियंथ सेपेलॉइड या हरे रंग का होता है और रिजिड होता है, ठोस प्रकार का होता है, हर्बेशियस होता है या शाकीय प्रकार का होता है। एग्जाम्पल हमारे पास में एरिकेसी या जंकेसी। इसके पास सीरीज आती है न्यूडीफ्लोरी, जिसमें पेरियंथ रिड्यूस हो जाता है या अनुपस्थित रहता है। पेंडेनेसी, एग्जाम्पल इसके अंदर लेमनेसी, एरकेसी इत्यादि इत्यादि। सीरीज 20, जिसे हम एपोकार्पी कहते हैं, इसमें पेरियंथ 1 या 2 सीरीज में या एब्सेंट हो सकता है। कार्पल यानी कि जयांग एकल होता है, एपोकार्पस होता है, या अधिक होते हैं तो एपोकार्पस होता है। सीड इसमें नॉन एंडोस्पर्मिक है। एपोनोजिटोनेसी, एलिस्मेटेसी इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके पश्चात आता है ग्लूमेसी। यह सीरीज़ बहुत बड़ी सीरीज़ है, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी फैमिली मोनोकॉट्स की पाई जाती है। फ्लोवर इसमें डेंस है, पेरियंथ रिड्यूस हो गया है या एब्सेंट है। ओवरी 1 लोक्यूलेटेड है, एक कोष्ठ की है, एक ओव्यूल के साथ में है। और जो फैमिली, इंपॉर्टेंट फैमिली है, वो है साइप्रेसी
तथा पोएसी, जो कि सबसे बड़ी ग्रास फैमिली मानी जाती है। इस प्रकार से बेंथम व हुकर के द्वारा एंजियोस्पर्म्स को मुख्यतया दो भागों में बांटा गया, जिन्हें हमने मोनोकोट व डाइकोट का नाम दिया। क्लासिफिकेशन में जब आप किसी को श्रेणीबद्ध करते हैं, जो नाम पहले लिखा जाता है उसका अर्थ होता है वह दूसरे वाले से या तीसरे वाले से कम विकसित है। इस सिस्टम के अनुसार डाइकोट्स द्विबीजपत्री पादप एक बीजपत्री पादपों से कम विकसित हैं, डाइकोट्स लेस डेवलप्ड हैं और मोनोकोट्स एडवांस प्रकार के हैं। ये तो हुआ क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन के पश्चात इस सिस्टम की मेरिट्स व डीमेरिट्स, गुण व दोष के बारे में बात की जाती है। यह भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लघुत्तरात्मक क्वेश्चंस के रूप में आता है ये, कि किसी भी सिस्टम के गुण व दोष के बारे में बताइए। सबसे बड़ा गुण इस सिस्टम का यह है कि यह एक नेचुरल सिस्टम है। हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, नेचुरल सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसमें पादप के अधिकतम गुणों को सम्मिलित करते हुए पादप का वर्गीकरण किया जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर इंक्लूडेड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बॉडी, जिसके कारण जो क्लासिफिकेशन है वह सबसे अधिक सटीक होता है, एक्यूरेट प्रकार का होता है। तो यह एक सबसे बड़ा गुण है इसका। दूसरा, यह एक ऐसा सिस्टम है जो समझने में आसान है तथा इसका उपयोग फील्ड में किया जा सकता है। हम बारी बारी इसके बारे में बात कर रहे हैं। यह एक सिस्टम प्रैक्टिकल सिस्टम कहलाता है, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर्स, जिन गुणों का उपयोग पादप के वर्गीकरण के लिए किया गया है, वे गुण एक सामान्य बॉटनिस्ट के द्वारा समझे जा सकते हैं और पहचाने जा सकते हैं, जिसके आधार पर वह उस पादप का वर्गीकरण या उसकी पहचान स्थापित कर सकता है। तीसरा आता है, तीसरा जो मेन इसका गुण है वह है द पोजीशन ऑफ डिस्की फ्लोरी इन बिटवीन थैलेमी फ्लोरी एंड कैल्सीफ्लोरी इज एक्सेप्टेबल। अलग अलग वैज्ञानिक शोध के द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि डिस्की फ्लोरी जो ग्रुप बनाया गया, समूह बनाया गया, वह थैलेमी फ्लोरी समूह से ज़्यादा विकसित है और कैल्सीफ्लोरी समूह से कम विकसित। हमने पहले भी कहा, विज्ञान में जब किसी एक सीरीज़ में कोई चीज़ लिखी जाती है, वैज्ञानिक तरीके से लिखी जाती है, तो जो सबसे पहले लिखी जाती है वह सबसे कम विकसित, उसके बाद उससे अधिक विकसित, और जो सबसे अंत में लिखा जाता है वह सबसे अधिक विकसित होता है। तो इस वर्गीकरण में डिस्की फ्लोरी को थैलेमी फ्लोरी व कैल्सीफ्लोरी के मध्य रखा गया है, जो यह सिद्ध करता है कि थैलेमी फ्लोरी कम विकसित है, कैल्सीफ्लोरी अधिक विकसित है और डिस्की फ्लोरी इन दोनों के मध्य है, जो कि वैज्ञानिक तथ्यों से सिद्ध हो चुका है। इसके पश्चात अगला गुण आता है ऑर्डर रेनेल्स, जिसे हम सबसे प्रिमिटिव, सबसे कम विकसित ऑर्डर मानते हैं, उसे सबसे पहले रखा गया है, जो यह सिद्ध करता है कि यह वर्गीकरण का सिद्धांत एक साइंटिफिक, वैज्ञानिक सोच पर, वैज्ञानिक आधार पर रचित सिद्धांत है। उसके पश्चात मोनोकोट्स आर प्लेस्ड आफ्टर डाइकोट्स विच शोज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम डाइकोट्स विच इज एक्सेप्टेबल। यह भी माना गया कि मोनोकोट्स, जैसा हम पहले बात कर चुके हैं, डाइकोट्स से अधिक विकसित होते हैं, ऐसा माना जाता है। डाइकोट्स के द्वारा मोनोकोट्स का विकास किया गया है, तो डाइकोट्स कम विकसित हैं इसलिए उन्हें पहले रखा गया है, और मोनोकोट्स अधिक विकसित हैं इसलिए उन्हें बाद में रखा गया, और यह साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है। तो ये कुछ मेरिट्स यानी कि गुण थे इस सिद्धांत के। अब डीमेरिट्स की बात करते हैं। डीमेरिट्स में सबसे पहला डीमेरिट वैज्ञानिक ये बताते हैं कि यह फाइलोजेनेटिक नहीं है, इट इज़ नॉट फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक क्या होता है? फाइलोजेनेटिक वह सिस्टम है जिस सिस्टम में, यह फाइलोजेनिक का मतलब यह है कि जिस किसी भी जीव के क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, उसके पूर्वजों के ज्ञान हमें होने चाहिए, उसके जेनेटिक कंपोजिशन के बारे में ज्ञान हमें होना चाहिए। लेकिन इस सिस्टम में जो क्लासिफिकेशन है वह जेनेटिकली बेस्ड नहीं है, जीनी गुणों पर आधारित नहीं है, यह सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल
बाह्य लक्षणों पर आधारित है। यह इसका एक डीमेरिट माना जाता है। नंबर 2, इस सिस्टम में अधिकतम इम्पॉर्टेंट फ्लोरल कैरेक्टर्स को काम में नहीं लिया गया पादपों के वर्गीकरण के। अधिकतम जो रूट, स्टेम और लीफ के कैरेक्टर्स, इन्फ्लोरेसेंस के कैरेक्टर्स हैं, वह कैरेक्टर्स काम में लिए गए। यह इसकी एक डीमेरिट है। तीसरी डीमेरिट है, जिम्नोस्पर्म्स आर केप्ट बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट विच इज़ नॉट करेक्ट। यह बिल्कुल सही है। जिम्नोस्पर्म को मोनोकोट व डाइकोट के बीच में रखा गया, जो कि सही नहीं है। यह एक इसकी डीमेरिट मानी जाती है। चौथी डीमेरिट आती है, क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज हैव बीन वाइडली सेपरेटेड एंड वाइस वर्सा। जो फैमिलीज एक दूसरे से संबंधित हैं उन्हें दूर दूर रखा गया है, या जो संबंधित नहीं है उन्हें पास पास रखा गया है। यह एक इसकी डीमेरिट है। इसका उदाहरण दिया जाता है, जैसे चिनोपोडियेसी व कैरियोफाइलेसी फैमिली एक दूसरे से दूर दूर रखी गई हैं, जबकि वह एक दूसरे से संबंधित है। उनके गुण आपस में एक दूसरे से काफ़ी मिलते हैं। उसके पश्चात मोनोक्लेमाइडी इज केप्ट अवे फ्रॉम पॉलीपेटली। मोनोक्लेमाइडी व पॉलीपेटली के कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं, जबकि इन्हें एक दूसरे से दूर दूर रखा गया है। यह इसकी एक डीमेरिट है। मोनोक्लेमाइडी हैज़ नॉट बीन सब डिवाइडेड इनटू सीरीज बट डायरेक्ट ऑर्डर्स। इसका यह एक दोष माना जाता है कि मोनोक्लेमाइडी को ऑर्डर्स में सीधा विभाजित कर दिया गया, उसे सीरीज में विभाजित नहीं किया गया। एपोकार्पी इन मोनोकोट शुड हैव बीन प्लेस्ड इन द बिगनिंग। ऐसा माना जाता है कि एपोकार्पी मोनोकोट्स में सबसे कम विकसित और उसे सबसे पहले रखा जाना चाहिए था, जबकि उसे पहले स्थान पर नहीं रखा गया। ऑर्किडेसी एंड स्टिकिमेनेसी विच आर विद मैनी एडवांस कैरेक्टर्स आर केप्ट इन द बिगनिंग। हमने बताया जो चीज़ें, जो फैमिलीज, जो समूह कम विकसित हैं उन्हें पहले रखा जाना चाहिए। ऑर्किडेसी वगैरह में एडवांस कैरेक्टर्स हैं, इन्हें पहले नहीं रखा जाना चाहिए था, इन्हें बाद में रखा जाना चाहिए था। यह इसका एक अवगुण है, डीमेरिट है। और इस में लास्ट आता है, ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म इज नॉट क्लियर। एंजियोस्पर्म्स के ओरिजिन के बारे में कोई भी स्पष्ट बात नहीं बताई गई है। प्रिय विद्यार्थियों, यह बेंथम व हुकर का सिस्टम जो है वो आपको मैं पीडीएफ के रूप में आपके साथ शेयर करूंगा। आप इसके बारे में पढ़ें। इसमें एक फ्लो चार्ट भी है जो इसकी समरी के रूप में आपको मिलेगा, और आप उस फ्लो चार्ट के द्वारा इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसमें से एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है, इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार करें। क्योंकि इसमें थ्योरी नहीं है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन में जो मार्किंग है वो अच्छी होती है, अच्छे नंबर मिल सकते हैं आपको। धन्यवाद।